स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट किस तरह से डिफाइन की जाती है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, इसको निकाला। उसको मैं आपको एक शॉर्ट में याद दिलाता हूँ कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू हमने इस तरह से लिमिटिंग Q0 टेंड्स टू 0, जबकि एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने किसी पॉइंट P पर रखा तो वहाँ पर पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसी को हमने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस पॉइंट पर डिफाइन की जाती है। जैसे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली है क्या, फोर्स, टोटल फोर्स ऑन Q0 को जब हम उस चार्ज Q0 से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो रेशियो है फोर्स अपॉन चार्ज, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज कहा जाएगा और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर डिफाइन किया जाता है। इस एक्सप्रेशन को पिछले वीडियो में मैंने बताया। यहाँ पर अब हम इस टॉपिक पर फोकस करेंगे। वी हैव डिराइव इन दिस वीडियो दिस टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस r ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज Q। एक पॉइंट सोर्स चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने बताया था कि पॉइंट सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल फील्ड होती है जिसके सेंटर पे ये सोर्स चार्ज होता है और जिसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट सोर्स चार्ज मान लिया जाए कि पॉइंट सोर्स चार्ज यहाँ पर है Q और इससे r डिस्टेंस पर एक डिस्टेंस r आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक पॉइंट P है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो पहले हम इस पॉइंट पर एक सोर्स चार्ज से Q0 प्लस Q0 यहाँ पर रखते हैं और ये सोर्स चार्ज मान लिया प्लस Q है, इट मे बी माइनस Q। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर फील्ड बाहर की ओर आउटवर्ड से स्टेब्लिश होगी और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर फील्ड इनवर्ड्स होगी। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम सोर्स चार्ज, इसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज Q, इससे इसके लोकेशन को हम पॉइंट O कह लेते हैं क्योंकि ये सेंटर होता है। यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 हम रखते हैं और देखते हैं कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यहाँ कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। मान लिया जाए कि यहाँ पर फोर्स F, इसको हम फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज F कह सकते हैं। तो आप बड़े आसानी से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि इस F की वैल्यू F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r स्क्वायर। इसके बराबर फोर्स यहाँ पर काम करेगा Q0 चार्ज पर Q के द्वारा और इस फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर आउटवर्ड्स होगी फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो यही फोर्स इनवर्ड्स होता, बिकॉज टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना हुआ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। मैं यहाँ पर मेन फोकस में आता हूँ कि लेट P be a point at distance r from the source charge Q, then the electrostatic force या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से Q0 टेंड्स टू 0 इज गिवन बाय F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हम कर लेंगे।
फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना आ गया। हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को इस बेसिक इक्वेशन में, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किसी पॉइंट पर किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं, उसका फार्मूला है E इज इक्वल टू लिमिटिंग Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। मैंने यहाँ पर F की वैल्यू, अगर Q0 चार्ज को r डिस्टेंस पर रखा जाएगा और सोर्स चार्ज Q है, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F का एक्सप्रेशन ये है। बट अब यहाँ पर हम कह सकते हैं बट सिंस But if the electric field intensity at P is E, then तब क्या होगा? According to definition या according to definition or according to this equation, EP is equal to limit Q0 tends to 0 F upon Q0। इसको यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी। अब इस इक्वेशन में, इसको हम सेकंड इक्वेशन कर रहे हैं। इस सेकंड इक्वेशन या डेफिनेशन के इक्वेशन में हम फोर्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दें तो हमें E की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसको इस पार्ट में डिस्कस करता हूं, यहां पर इसको मिटा सकता हूं। Therefore EP, electric field intensity at point P is equal to limit Q0 tends to 0, और यहां पर फोर्स की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इक्वेशन 1 से रख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई Q0। यहाँ पर एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं कि पुटिंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 1 इंटू सेकेंड। इस इक्वेशन से फोर्स की वैल्यू को हम इस सेकंड इक्वेशन में, फोर्स की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में यहां पर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? वी गेट देखिए EP इक्वल टू लिमिटिंग Q0 टेंड्स टू 0, फोर्स की जगह पर ये हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू रख दिया, अपान Q0 यहां पर स्टैंड कर रहा है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Q0 है, कैंसिल हो गया, और जब इस ब्रैकेट के अंदर Q0 कैंसिल आउट हो गया तो बाहर इसके बारे में स्पेसिफिकेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नो नीड टू राइट द स्पेसिफिकेशन अबाउट Q0। तो हम इस टर्म को भी शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ EP की वैल्यू आ जाती है, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का ये राइट एक्सप्रेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का ये एक्सप्रेशन आ गया। एक्चुअली आप इस एक्सप्रेशन को सीधे हासिल कर सकते हैं। आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर है, और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगेगा, अगर इस एक्सप्रेशन में आप Q0 की जगह पर यूनिट चार्ज रखें, यानी यहाँ सीधे 1 कर दें, हम यहाँ 1 कर दें तो ये FE के बराबर हो जाता है। अगर Q0 को आप यूनिट कर दें तो F ही E के बराबर हो जाएगा। तो आप इस एक्सप्रेशन से सीधे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, यहाँ Q0 की जगह पर 1 कर दें तो यही एक्सप्रेशन मिला जो यहाँ पर आपके पास है। सो आप इसको यहाँ चेंज ना करें, मैंने आपके लिए बताया ये। इस पूरे डेरिवेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो कंक्लूजन है, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपके पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
at a point P is proportional to the amount of source charge। यहाँ पर ये सोर्स चार्ज जितना ज़्यादा होगा, सोर्स चार्ज का अमाउंट जितना अधिक होगा, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, मोर होगी। एंड सेकेंड कंक्लूजन, ये कंक्लूजन फर्स्ट है और सेकेंड कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EP उतना ही कम होगा जितना R की वैल्यू ज़्यादा होगी। आप डिस्टेंस ज़्यादा सेलेक्ट कर लें, मोर डिस्टेंस चले जाएं, जैसे जैसे सोर्स चार्ज से पॉइंट डिस्टेंट होता जाएगा, दूर होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जो कि इस एक्सप्रेशन से जाहिर है, यहाँ से क्लियर है। और इसको हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दैट मीन्स किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट सोर्स चार्ज के कारण उसकी फील्ड में किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। द मोर द डिस्टेंस द लेस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और पहला पार्ट ये कहता है कि द मोर द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सोर्स चार्ज द मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस और सर्टेन पॉइंट। तो इसको आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। मैं एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्पेशल नोट मैं आपको दूंगा यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ मैं इसको बना देता हूँ कि इट इज EP। इन प्रैक्टिकल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज far greater than this force vector. It is electric field vector at point P. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट सोर्स से पॉजिटिव चार्ज इन टर्म्स ऑफ चार्ज। मैं इसको यहां पर डील करता हूं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक पॉइंट सोर्स चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर होगी। मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं उसका। ये एक स्फीयर होगा जिसका सेंटर इस सोर्स चार्ज पर है, से O। अब आपने किसी डिस्टेंस R पर एक पॉइंट P सेलेक्ट किया था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आपने फाइंड किया था, और इसकी इंटेंसिटी या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा सोर्स चार्ज का अमाउंट, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैं इस पॉइंट P पर ये वेक्टर बना दिया। अब अगर आप अलग अलग पॉइंट पर देखें, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का एक आप लोकस तैयार करें, तो ये स्फीयर होगा जिसकी रेडियस R होगी। इन सभी पॉइंट्स पर आप कह सकते हैं कि फील्ड वेक्टर्स इक्वल होंगे, आउटवर्ड्स होंगे, रेडियली आउटवर्ड्स, इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, इसको आप दिखा सकते हैं कि जितने इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, से P, Q, R, S, इस तरह से जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस सोर्स चार्ज से इक्वी डिस्टेंट हैं, सब पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होगी फॉर द पॉजिटिव सोर्स चार्ज। और अगर यही नेगेटिव सोर्स चार्ज रहेगा तो इनकी डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगी। जैसे यहाँ मैं दिखा सकता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज है और आप R डिस्टेंस पर जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की ओर होगी, और इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स पर ये सभी फील्ड वेक्टर्स रेडियली इनवर्ड्स ये डायरेक्टेड होंगे। अब आप थोड़ा अंदर आ जाइए तो ये या बाहर जाइए तो फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, इस तरह से कम होगी। आप और अधिक बाहर जाइए तो और कम होती जाएगी, अंदर आइए तो फील्ड की इंटेंसिटी अधिक होगी। आप इस तरह से ग्राफिक्स को बना सकते हैं। मैं इसका PDF भी आपको दे सकता हूँ। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स फॉर ए सोर्स चार्ज। इस वीडियो और डिस्कशन में इतना ही। अब अगले डिस्कशन में हम डिफरेंट कंटिन्यूअस चार्ज के कारण किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जा सकती है उसको बताएंगे।
और कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और उसके टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर करिएगा। बस इसके आज के लिए इतना ही। थैंक्स।